हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप आज घर से इधर कदम बढ़ाया था आपने, तो आपका एक लक्ष्य था, कथा में जाना है, कथा में जाकर के बैठना है, ये लक्ष्य था। आप अन्य दिनों में घर से अगर बाजार की ओर निकलती हो या निकलते हो आप, तो भी एक लक्ष्य रहता है कि हमें इस दुकान में जाना है, वो सामान खरीदना है, इस जगह पे जाना है, लक्ष्य है। आज हम जीवन जिए चले जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? जीवन का कोई ना कोई तो लक्ष्य होना चाहिए। आज अगर किसी विद्यार्थी से पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए, इतनी मेहनत तू जो कर रहा है, क्यों कर रहा है? विद्यार्थी कहेगा अच्छे नंबरों से पास होने के लिए। फिर उससे पूछा जाए अच्छे नंबर क्यों चाहिए? बोले अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? बोले अच्छी नौकरी के लिए। फिर पूछा जाए अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? फिर बात आ जाएगी अच्छे पैसे के लिए। व्यक्ति मेहनत कर रहा है पैसे के लिए। अब अगर पूछा जाए उससे पैसा क्यों चाहिए, तो कहेंगे अच्छे से रहने खाने के लिए, अच्छे से जीने के लिए। पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि हम अच्छे से जी सके, हमारे पास रहने का मकान हो, चलने के लिए गाड़ी हो, पहनने के लिए तन पर वस्त्र हो, ठीक ठाक से भोजन मिल जावे, हमारा जीवन यापन बढ़िया से होवे, यानी अच्छा से जीना है, इसलिए हमें पैसे चाहिए। अब उसी व्यक्ति से प्रश्न करो, अच्छा से क्यों जीना चाहते हो? सुखोपभोग करना चाहते हो, सुख उठाना चाहते हो, क्यों? अच्छे से जीना क्यों चाहते हो? अब इस सवाल का जवाब ही नहीं है। ज्यादातर लोग दिमाग लगाएंगे, जीना है तो खाने के लिए, खाना है जीने के लिए, बस यहीं पर आ जाएंगे, जीना है, खाना है, खाना है, जीना है। अब आप एक चिंतन करना, क्या मानव का शरीर सुख के उपभोग करने के लिए ही बना है? अगर मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने का एकमात्र उद्देश्य लेकर के चलता है, तो साहब ऐसा उद्देश्य तो पशु का भी है। पशु भी अपने जीवन में खुश होते हैं, अपने जीवन में वो सुखी वो भी होते हैं, सुख वो भी उठाते हैं। मनुष्य को जितना आनंद गद्देदार बिस्तर पर सोने से मिलता है, गधा अगर धूल में लौट जावे तो उसको वहां आनंद मिल रहा, कमी नहीं है। मनुष्य को जितना आनंद रसगुल्ला, श्रीखंड इत्यादि खाने से प्राप्त होता है, गाय को अगर हरी हरी घास मिल जाए, आपके लिए हरी घास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर गाय को हरी घास दे दिया जावे तब उसके लिए वही रसगुल्ला है, उससे बढ़कर के और कोई गुल्ला हो ही नहीं सकता उसका, वो रसगुल्ला है। तो सुख तो वो भी उठा रहे हैं। मनुष्य को जितना आनंद गर्मी के दिनों में एयर कंडीशन कमरे में प्राप्त होता है, भैंस को तालाब में बैठ जाने पर और कुत्ते को नाली में बैठ जाने पर भी वही सुख मिल रहा है। आपको भले ही लग रहा है कि तालाब गंदा है, लेकिन भैंस की नजरों से देखना, कभी भैंस से कभी पूछना, उसे एयर कंडीशन कमरे में ले आओगे तो बोलेगी मजा नहीं आ रहा। अगर वो भाषा समझती मेरी ना, उससे जरूर पूछता मैं कि तुझे इसी कमरे में लाया गया, मजा यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? बोले जो मजा तालाब में है वो मजा यहाँ नहीं। किसी सुअर से पूछना, उसे कीचड़ अच्छा क्यों लगता है? आपको कीचड़ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सुअर से अगर पूछा जाए, उसको सुख अगर मिल रहा है तो उसी गंदगी में लौटने से सुख मिल रहा है साहब। तो सुख तो वो भी उठा रहे हैं। पक्षी भी सुबह सुबह ही उड़ान भरते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, वो भी मेहनत करते हैं, स्वयं का भी पेट भरते हैं और आते समय बच्चों के लिए दाना चुग करके ले आते हैं, बच्चों को खिला देते हैं। वो आप भी सुबह सुबह उठ करके ऑफिस जाते हो, दुकान जाते हो, सरकारी कर्मचारी हो तो वहां जाते हो, जाकर के खूब मेहनत करते हो, वहां भी पेट भरते हो और आते समय कुछ ऊपर से लेकर के आते हो घर में।
पैसे वैसे लेके आते हो, कहीं जा रहे हो तो वहां से लेकर के आते हो, अपने बच्चों के लिए लेकर के आते हो। अगर पशु पक्षी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। साहब बुरा मत मानना, एक सुअरिया के भी पीछे बच्चों की पूरी फौज रहती है। हमारे पीछे तो सिर्फ एक बच्चा रहता है एक साथ, 4-5 बच्चे तो रहते नहीं है। और अगर भगवान न करे 4-5 बच्चे इकट्ठा हो जावे तो संभालना कितना मुश्किल। एक ही 2 बच्चा रहे तो आदमी परेशान रहता है, कभी वो रोया तो कभी वो रोया तो कभी वो रोया, कभी वो परेशान। और खास करके आजकल के बच्चे तो चंचल होते हैं, चंचल बच्चा होवे तो और परेशान, उसके पहुंच में कोई सामान सुरक्षित नहीं। तो हम इस तरह से जीवन यापन करते हैं कि हम बच्चों से परेशान रहते हैं, लेकिन सूर्या के आधा दर्जन बच्चे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन सूर्या को कभी टेंशन नहीं होता। एक कुतिया भी साहब लेट जाती है, उसके बच्चे भी दूध पी करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और बच्चों को पाल पोष करके वो पशु भी बड़े बना देते हैं, योग्य भी बना। चिड़िया, बाज अपने बच्चों को उड़ना कैसे सिखाती है पता है? बाज अपने बच्चों को जब पंख सही से खुल भी नहीं पाते तब उसको लेकर के जाती है ऊंचाई पर, और ऊंचा पर ले जाकर के छोड़ देती है। अब बच्चा गिरने लगता है, अब उसे समझ में आता है मैं क्या करूं, तो पंख फड़फड़ाता है, लेकिन उसकी पंखों में इतनी जान नहीं है कि अपने शरीर को संभाल सके वो। और बच्चा गिरता रहता है, उसके मन में भय भरा रहता है, मैं गिरूंगा, मैं मर जाऊंगा, और बिल्कुल गिरता ही रहता है। मुश्किल से जब जमीन 5 से 10 फुट की दूरी पर रहती है ना, तब उसकी मां करके फिर से उसे पंजों में दबोच लेती है। इतना डरा करके उसे उड़ना सिखाती है। हम अपने बच्चों को इतना डरा पाते हैं, योग्य बना पाते हैं? लेकिन अगर वो इस तरह का कार्य करती है, किस लिए? उसके बच्चे के पंख में जान आ जावे, ताकत आ जावे, तो वो भी अपने बच्चों को, कभी बंदरिया को देखना अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। हम तुम प्यार कर लो अपने बच्चों को तो कौन सी बड़ी उपलब्धि है साहब। चाहे कितना भी बच्चा प्यारा हो, भगवान न करे कोई अनहोनी घट जावे ना, तो हम अगले दिन उसका संस्कार कर देते हैं। लेकिन बंदरिया अपने बच्चों से इतना प्रेम करती है कि जब तक उसके शरीर का एक एक हड्डी गलगल करके अलग अलग होकर के गिर न जावे, तब तक अपने बच्चे को ढोती रहती है। इतना प्यार है वो अपने बच्चों से करती है, तो हम कहां उतना कर पाते। अगर सुखोपभोग करना, बच्चों का पालन पोषण करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है, तो तुमसे अच्छी जिंदगी पशुओं की है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य साहब सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। भगवान अधोक्षज की भक्ति करना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन जाओ साहब। अगर सब बाबा जी बन जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? विवाह, संसार बसाना कोई बुरा नहीं है। आप जब अपने घर से चले थे, लक्ष्य था आपका कि हम कथा स्थल में जा रहे हैं, रास्ते में आपके परिचय के लोग मिले, क्या आपने उनको देख करके मुस्कुराया नहीं? आप मुस्कुराए होंगे, हाय हेलो भी किया होगा, सीताराम भी करी होगी, बातें भी करी होगी। अच्छा, अगर उन्होंने कह दिया कि चलो चल करके घर में चाय पी लो, और अगर वहां चले गए तब मिलो, बातचीत करो, व्यवहार जरूर करो साहब, लेकिन लक्ष्य अगर कथा में आना था तो कथा में ही आना, उधर उनके घर में मत चले जाना। अन्यथा चाय के साथ तुम्हारी बात चलेगी, और बात चलते चलते इतनी बात चल जाएगी कि कथा का समय निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। फिर जब याद आएगी अरे कथा में जाना था, अब क्या कथा में जाओगे, अब तो कथा का समय पूरा हो गया। जिंदगी यही है साहब, हम यात्रा प्रारंभ करते हैं, लोग मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, व्यापार मिलता है, बच्चे मिलते हैं, सारे लोग मिलते हैं। उनसे मिलो जरूर, उनसे व्यवहार जरूर करो, लेकिन उनमें फंसो मत। नाव अगर
जल में न हो तो नाव की महत्ता नहीं है। नाव की महत्ता तभी है जब वो जल में है। नाव पानी पर है, ये खतरा नहीं है। खतरा कब है? नाव के अंदर पानी जब आ जाए तब नाव डूब जाएगी। हम परिवार में हैं, समाज में हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे दिल में नहीं बसना चाहिए। दिल में बसने का मतलब हम सोने भी गए हैं तो दिल में वही चल रहा है। दुकान पर हो तो दुकान तक हो तब ठीक है। दुकान पर बैठे हो, दुकान पर बैठ करके दुकान का बन के रहो तब ठीक है, लेकिन दुकान को दिल में रख करके अपने घर तक ले आए, समस्या ये है। मिल गए हैं, व्यवहार करो, लेकिन दिल में नहीं बसाना, नहीं तो डूबोगे। ये दिल है किसका घर, रखना किसको चाहिए? सूरदास जी महाराज कहते हैं, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, लेकिन यहाँ आई बसे बहु चोरा। ये सारी बातें समझाई जाती है, लेकिन जब समझाई जाती है तब समझ में नहीं आता। समझ में कब आता है? जब किसी लायक नहीं बचता। बेटे ने दुत्कार दिया, बहुओं ने ताना सुनाना शुरू किया, तब लगता है जिंदगी में क्या मिला, जिनके लिए इतना किया था उन्होंने ये दिया। तब किसी महापुरुष की कही गई बात याद आती है, भजन करना चाहिए। अंत में जब पछतावा होना पड़े, भजन करना चाहिए। उस समय भजन करोगे तो साहब भजन ज्यादा फलवती नहीं होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बूढ़ा भजन करे तो फल नहीं मिलेगा, लेकिन जवानी में जब भजन करने के लिए कहा गया तो किया नहीं, और जब किसी काम लायक नहीं बचे तब कहते हैं भगवान का भजन करना चाहिए। वृद्धावस्था में भजन, कुछ लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करने का आनंद ही कुछ और है। कैसे? बोले जैसे आरती में फटे हुए नोट को चढ़ाने में आनंद ही कुछ और। बोले जो पैसा कहीं न चले, हाँ चला दो, वहां चल जाएगा। जो कहीं नहीं चल रहा है ठाकुर जी के यहाँ तो चली जाएगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या सूखे हुए बासी फूल जो मुरझा चुके हैं, जिनसे गंदगी बदबू आ रही है, ऐसे फूल को आप कभी भगवान के चरणों में चढ़ाते हो? जब सूखा हुआ फूल नहीं चढ़ाते तो साहब सूखी हुई जिंदगी क्यों चढ़ाना चाहते? ये जीवन तो उसी समय चढ़ा दो जब खिली हो